उसको
1000 महीनों से ज्यादा इबादत का अजर सवाब अता फरमाता है। फिर रमजान के एक दिन में 1 लाख गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। हदीस पाक में बताया गया जब रमजान में जुमा का दिन आता है तो जुमा के एक घंटे में अल्लाह ताला 1 लाख गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। और रमजान का एक जुमा गैर रमजान के 70 जुमों के बराबर है। और रमजान की एक रकात नफिल गैर रमजान के 70 रकात नफिल के बराबर है। रमजान की एक फर्ज नमाज गैर रमजान के 70 फर्ज नमाजों के बराबर है। और रमजान मुबारक में जो बंदा इखलास और ईमान और इखलास के साथ सवाब की वजह से पूरे रोजे रख लेता है तो उसके पिछले जिंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। उसे ऐसा पार कर देता है जैसा मां के पेट से कभी पैदा हुआ। और ये हदीस पाक हुजूर ने तरावीह की फजीलत बयान करते हुए फरमाया जो बंदा रमजान की रातों में ईमान और इखलास के साथ सवाब की वजह से मुकम्मल चांद से चांद तरावीह पढ़ता है अल्लाह ताला उसको ऐसे गुनाहों से पार कर देता है जैसे मां के पेट से पैदा होने के वक्त था। यानी मां के पेट से जब पैदा हुआ था उसके खातिर कोई गुनाह था, कोई गुनाह नहीं था। इतना नीति था अपने गुनाहों से, ऐसे ही अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक और सुथरा कर देता है। ये सब फज़ाइल अल्लाह के हबीब ने हदीस शरीफा में बयान फरमाए। अब सवाल ये है कि रोजा रखना तो है वो कितने दिन रखना है? कभी चांद का महीना का होता है 29 दिन का होता है, कभी चांद का महीना 30 दिन का होता है। फिर रमजान के रोजे रखे जाए तो कितने दिन के रखे जाए उसका जवाब देते हुए अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आयत नंबर 184 दूसरे पारे से सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में इरशाद फरमाया है क्या फरमाया अल्लाह ने रमजान मुबारक के गिनती के दिन का रोजे रखो। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि चांद के महीनों में कभी 29 का महीना होता, कभी 30 का महीना होता, बस इससे कम दिन नहीं होते, इससे ज्यादा दिन नहीं होते। तो अल्लाह पाक को फरमा रहा है अगर लोगों को गलतफहमी की वजह से चांद मतलब साफ ना होने की वजह से और इत्तला ना होने की वजह से उन्होंने अभी शाबान का महीना है समझ के एक दिन रोजा छोड़ दिया तो इत्तला नहीं वो समझे शाबान का महीना अगर हो जाएगा रमजान का महीना शुरू हो गया तो इत्तला नहीं कभी दिन में भी या फिर क्या हो गया दिन में ही चला तब तक खबर रखती हो जब 28 में रोजे में चांद नजर आ गया रात में 28 वाला रोजा रख के रात में चांद नजर आ गया जब इतना करे एक दिन पहले चांद नजर आ गया था उससे गलती हो गई तो उस सूरत में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि वो एक रोजे को ईद का चांद नजर आने के बाद ईद मनाने के बाद में खसारा हुआ। 29 रोजों से कम कभी भी कोई महीना नहीं होता या फिर 30 रोजों का महीना होता है तो जिस साल में 29 रोजों पे चांद नजर आ जाए 29 रोजे रख लो। जिस महीने में 30 दिन पर चांद नजर आए 30 रोजे रख लो। लेकिन 30 से 29 से कम रोजे नहीं होते, 30 से ज्यादा रोजे नहीं होते। ये अल्लाह पाक ने फरमाया। अब जब भी जो भी साल के रोजे छूटे वो साल में रमजान कितने दिन का हुआ, 20 दिन का हुआ या 29 दिन का हुआ, ये याद रखना। अगर आप एक महीने में पूरे रोजे रमजान के छोड़े थे किसी बीमारी की वजह से आदत की वजह से अपार करना चाहे कितने रोजे पूरे करना वो गिनती के हिसाब से पूरे करना। 29 दिन का रमजान था 29 रोजों की कज़ा करना, 30 दिन का रमजान था 30 रोजों की कज़ा करना। ठीक है, इस तरीके से अल्लाह पाक ने फरमाया कि रमजान मुबारक गिनती के हिसाब से रोजे का पूरे समझ में आएगी बात। आगे फरमाया शाहरुल रमजान
जो कुछ अजमतें फजीलतें जो कुछ इसके दर्जात हैं और इसमें मग़फ़िरतों के दरवाजे खुलना, जन्नत के दरवाजे खुलना, रहमतों और बख्शिशों के जो है दरवाजे खुलना, ये सब कुछ इनामात उम्मत मोहम्मदिया को अता किए जाना, ये किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से। ये महीना वो है जिसमें कुरान उतरा, कुरान से निस्बत की वजह से। अब तो नहीं उतर रहा कि कुरान 1400 साल पहले उतर गया, एक ही बार उतरा कुरान, मगर वो एक बार उतरने से हर साल रमजान को निस्बत होती चली जा रही है। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि बस हर साल कुरान के उतरने का जश्न है। कुरान नाज़िल हुआ तो क्या है ये जश्न है। तो हम हर साल रमजान में रोजे रख के, नमाज़ें तरावी करके, मस्जिदों को सजा के, मस्जिदों को धो के, इत्तिकाफ की मजलिसें सजाई जा रही, इफ्तार जो है ना पार्टियां की जा रही है, शहर का इंतजाम किया जा रहा, आखिरातें मनाई जा रही, ये सारी धूम किस वजह से? सीधे की वजह से कुरान नाज़िल हुआ। ये कहते हैं बात जो भला इस्लाम के अंदर जो है ना मुक़द्दस अय्याम या मुक़द्दस दिनों को या मुक़द्दस महीनों को मनाना कहीं से साबित नहीं है। ये जहां इस्लाम पूरा का पूरा याद है, चाहे इस्लाम पूरा का पूरा याद कर रहे हैं। आप 5 नमाज़ों को उतारे, फजर की नमाज आदम अलैहिस्सलाम की याद कर रहे हैं, ज़ोहर की नमाज हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की याद कर रहे हैं, असर की नमाज हज़रत उज़ैर यूनुस अलैहिस्सलाम की याद कर रहे हैं, मगरिब की नमाज हज़रत अय्यूब की याद कर रहे हैं, इशा की 4 रकात पर जो हम पढ़े वो सरकार की शब-ए मिराज की याद कर रहे हैं। 5 नमाज़ें जो दिन भर में पढ़े याद कर रहे हैं। हर पीर को सरकार रोजा रखते हुए पूछा गया रसूलुल्लाह करते तो उसने कहा मैं इस दिन पैदा हुआ, इसी दिन मैंने हिजरत की, इसी दिन मुझ पे कुरान नाज़िल हुआ, इस वजह से मैं स्पेशल शुक्राने में रोजा रखा। तो हुजूर ने खुद याद कर बोला। इसी तरीके से आप देखो तो कुरान मजीद के ताल्लुक से भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुरान के नाज़िल होने पर क्या करो, कुरान शरीफ रमजान मुबारक में नाज़िल हुआ, इसलिए हर साल रमजान के रोजे तुम पर फर्ज कर, और इसके लिए क्या एहतमाम कि साल भर जन्नत उसके लिए सजाई जाती है। मलाइका कसरत के साथ इस माह मुबारक में नाज़िल होते हैं और दुआओं में शरीक होते हैं, उम्मत मोहम्मद के आने की मग़फ़िरत की दुआ सारी फजीलतें। अब आइए ये रमजान मुबारक में जब हम रोजे रखते हैं तो रोजे रखने वाले बंदे के लिए अल्लाह पाक ने रोजे के लिए क्या औसात बयान करवाया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद सूरह बकरा की दूसरे पारे से आयत नंबर क्या है 187, उसका जुज़ मैंने बयान किया। अल्लाह पाक ने फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम अल-खय्युल अब्यद, अल्लाह ताला ने कि खाओ और पियो, क्या फरमाया है? खाओ और पियो रोजे की हालत में नहीं, कब खाओ, कब तक खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुम अल-खय्युल अब्यद मिन अल-खय्यिल अस्वद मिन अल-फज्र। फरमाया इफ्तार से लेके फजर तुलू होने तक पूरी रात खाने की अल्लाह ने तुमको इजाजत दी। जब भी तुम्हारा घंटे घंटे खाना तुमको खाता कोई पाबंदी नहीं मानी, जूस पीना है कान पी लो, हरीस करना है काम तो क्या करते हैं, जो करना है। रात में इफ्तार से लेके तुलूए फजर तक अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, खाना पीना हराम कर दिया। ऐसा क्यों फरमाया? क्या रात में भी नहीं खाने का था क्या पहले? हाँ, पहले जो है ना रोजा जो होता था वो रोजा कैसा था, इब्तिदा इस्लाम तक भी ऐसा था रोजा। अब जैसा हम शहर से इफ्तार तक भूखे प्यासे रहते ऐसा नहीं था। रोजा ऐसा था कि इफ्तार के टाइम पे शहर इफ्तार को मिला के करेगा, और इफ्तार कब करना, बाद इशा के आसमान पे पूरी सिनाई फैल जाने के बाद तारे जब पूरी तरह चमक जाते आसमान पे, पूरे तारे आसमान पर मुज़य्यन जब हो जाते पूरी तरीके से टिमटिमाने लगते, पूरी रात की सियाही छा जाती आसमान पे, तब क्या करना, इफ्तार करना और
अब उसके बाद वो एक मखसूस वक्त था, 1 घंटे का या 2 घंटे का कभी। अब उसके बाद रात में भी कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं पी सकते, रोजा स्टार्ट वहां से। फिर दूसरे दिन पेशाब के बाद ही इफ्तार और सहर का इतना रोजा था। सोचो अगर हमारे ऊपर वैसा ही रोजा रह जाता बस, फिर हदीस का मजा ले सकते देना नहीं पड़ेगा क्या, मुसीबत हो जाती थी, मशक्कत में पड़ जाते थे। ऐसा ही हुआ, जब ऐसा रोजा रह गया तो कुछ सहाबा इकराम में से सहाबा ने क्या किया, रात में कुछ खा पी लिया, कुछ खा लिया। फिर हुजूर के पास आए, ज़ारो ज़ारो के या रसूल अल्लाह, अपना झूठ हो गया, अपना हो गया, क्या हुआ, रात में जो नाम कुछ खा लिया, अब ऐसा कर दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत शरीफ आपको नाज़िल किया। फरमाया मेरे महबूब, अल्लाह ताला आपकी उम्मत पर क्या चाहता है, आसानी चाहता है। आपकी उम्मत को मशक्कत में देखना नहीं चाहता, क्योंकि आप अपनी उम्मत को मशक्कत में नहीं देख सकते ना। अल्लाह ताला आपकी उम्मत के लिए आसान कर देता है, मसाइल का आसान कर दिया। फरमाया इफ्तार अलग टाइम पे करो, सहर अलग टाइम पे करो, 2 टाइम खा लो पियो, और 2 टाइम ही चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया इफ्तार गुरूब आफ्ताब होते ही कर लो, सूरज डूब जाने का मुकम्मल यकीन हो जाए तो इफ्तार कर लो। अब उसके बाद से अब तक खाते पूरी रात खा लेते पीते करो, पूरी रात चाय पियो, पान खाओ, क्या करते करो, सहर तक, सहर कब, तुलूए फजर तक, उस वक्त तक तुम क्या कर सकते हो, रात भर खा पी सकते हो, तुम्हें रात भर का रोजा रखने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह पाक ने ऐलान फरमा दिया। तो यहाँ पर फरमाया करता है यहाँ तक के जाहिर हो जाए तुम्हारे लिए सुबेदी का डोरा सियाही के डोरे से, ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि साथी रसूल क्या करे, 2 डोरे रखिए, एक व्हाइट कलर का, एक ब्लैक कलर, रखिए के नीचे रखिए के क्या करे, अब उसको देखते जाते रात भर, कभी ये ब्लैक सफेद डोरा हो, सफेदी का डोरा ब्लैक से जाहिर हो जाए तब तक क्या करो, सहर करो। हम लोग 2 आगे रख के देख रहे, बड़े दिनों में सुने हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह ताला आए तो फरमाया ब्लैक कलर के डोरे से सफेदी का डोरा जाहिर हो तो कहना गाय सहर करना मत कर दो। मैं जब से देखूं बुराई नहीं है सफेद डोरे, तो रसूल पाक फरमाए वो डोरे से मुराद ये नागे का डोरा नहीं है, वो डोरे से मुराद है सुबह सादी, आसमान पर साहिब जब तक नहीं हो जाए तब तक तुम क्या करो, सहर करो। और अल्लाह समझ के, एक होती सुबह काजी और एक होती सुबह सादी। सुबह काजी बोले तो क्या होता मालूम, 2 बजे के टाइम पे, रात में 2:30 बजे के टाइम पे, रात में 2-2:30 बजे के टाइम पे क्या होता, अपने पैसा महसूस होता, फजर हो जाने वाली है, उजाला हो जाने वाला, ऐसा महसूस होता, आंखों के देखने पर उजाला होने के साथ फिर जब आप देखते आसमान में, अरे अभी रात ही तो 2:30 बजे उठने का है, किस वजह होता नहीं होता ऐसा। तो वो जो आपको उजाला हुए जैसा महसूस हुआ 2-2:30 बजे के टाइम में, वो रहती सुबह काजी, झूठी सुबह, उसका नाम दिया गया शरीयत। उसके 1.5-2 घंटे के बाद में या 1 घंटे के बाद में फिर के थोड़ा सा मशरिक की तरफ से, जहां से रोजा का सूरज शुरू होता है, उस तरफ से थोड़ी सी सफेदी जाहिर होती है। अब वो जाहिर होने आती सफेदी थोड़ी 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 करके फैलती चली जाती है, वो है सुबह सादी। अल्लाह पाक फरमा रहा है रात में सियाही से जब सुबह सादी जाहिर हो जाए तो सहर करना बंद कर दो। अब इसमें लफ्ज क्या आया, देखो लफ्ज आया कुरान मजीद के अंदर, मिनल खैरी असबती मिनल फजर, फजर का टाइम जाहिर होने तक सहर कर सकते हो। अब फजर का इब्तिदाई टाइम क्या है, समझ रहे ना, फजर का शुरू टाइम क्या है। अब इसमें उलमाए कराम के इख्तिलाफ है, शाफई मसलक, हंबली मसलक के जो उलमाए कराम है वो लोगों के पास क्या है मालूम है, थोड़ा जल्दी रहता, हनफी मसलक के उलमाए कराम के पास थोड़ा लेट रहता। तो क्या होता मसला, सहर का
वो लेट पढ़ना अफजल है। क्या है? लेट पढ़ना अफजल है। तो इन लोग क्या करते मालूम है, अजान देर से देते, फजर 10 मिनट पहले शुरू हो जाती, उसके 15-20 मिनट बाद क्या करते मालूम, अजान देते हैं। आप समझ रहे? देखो सहर पहले बजाते हैं हनफी मसलक के लोग, सहर बजने के 10 मिनट 15 मिनट के बाद क्या होती, अजान होती, 20 मिनट के बाद अजान की बात मसाली। तो वो जो अजान बोली इसलिए नहीं बोली फजर शुरू हुई बोलते, तो अजान एक दे रहे, नमाज को और के दे रहे, सहर करना रोको के नहीं दे रहे अजान। बात समझ रहे ना? तो मसाजिद में क्या होता, शाफी मसलक की मस्जिद से अजान जल्दी हो जाती, हनफी मसलक की मस्जिद से अजान देर होती। अभी अपने पास तो शाफी मसलक के बहुत कम होंगे, मगर अहले हदीस वाले तो है ना, ये लोग 10 मिनट पहले दे देते अजान। अब आप क्या करते, 10 मिनट बाद में क्या मतलब है, 15-20 मिनट बाद में अजान देते। तो क्या करें मालूम, हमारे पास बहुत सारे हजरात सहर कब तक करें, अरे अपनी अजान की शुरू से नहीं करते, ये अभी अजान शुरू नहीं की बोलते क्या करें मालूम, अजान शुरू हो जाती, अजान खत्म होने तक सहर करें। तो ऐसा अगर कोई शख्स करता है तो उसका रोजा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही कानून बयान कर दिया कुरान में, रोजा नामी चीज का है, मैं जब तक सहर करना बंद करो बोला तब तक ही बंद कर देना, उससे आगे नहीं खाना पीना, उससे आगे खाना पीना नहीं। सहर का जो लास्ट टाइम अल्लाह बयान करा फजर शुरू होते, तो अहले हदीस के जो मुअज्जिन अज़ान दे रहे ना, फजर जब फजर का टाइम शुरू हो रहा है जब ही अज़ान दे रहे, शुरू होते अज़ान दे रहे। कभी उसमें भी क्या होता, एक आध बार कभी मौलवी साहब उसको बना के बैठ 2 मिनट लेट हो जाते हो, तो अज़ान के ऊपर भरोसा नहीं करना अपन। आप समझ रहे? बहन देख लेना आजकल इतनी सहूलतें हो गई, कैलेंडर में टाइम आ रहा, अखबार पढ़ने वाले हजरात पे इतनी सहूलत हो गई, अखबार में टाइम आ रहा, इफ्तार का सहर का आ रहा नहीं आ रहा। अपना घड़ी का टाइम सही रखना, 5 मिनट आगे रखिए नहीं, 5 मिनट आगे रखे अपने को टाइम नहीं होगा, आप बोलते फिर 5 मिनट में खा दे, ऐसा करें तो रोजा ही नहीं होता। समझ रहे हैं बात? इफ्तार में क्या है, आपकी घड़ी में 5 मिनट पहले इफ्तार का टाइम बता देता, तो आप इफ्तार पहले करते तो रोजा टूट जाता, रोजा टूट जाता है अगर इफ्तार पहले कर लिए तो। बात समझे? तो सहर का जो टाइम बताया गया वही टाइम पे आप सहर रोक देना, इफ्तार का जो टाइम बताया गया वहां पर ही आप इफ्तार करना या उसके बाद इफ्तार करना, कोई आपका रोजा सही होगा, वरना रोजा सही नहीं होगा। अब रोजा ही नहीं हुआ, जो फजीलतें मैंने पिछले जुमा सुनाई रोजे के बारे में, वो फजीलत मिलती नहीं। आप इतने से हजरात थे जो क्या करेंगे, अज़ान शुरू होने तक का खत्म हो जाने तक की बात, 2-3 मिनट तक चल रहे अज़ान हो, आप लोगों ने देखा। तो ऐसी सूरत में रोजा होता ही नहीं। बात समझ गए? तो अब यहाँ पर क्या है मालूम है, एक हदीस पाक में सुनाना मुनासिब समझता हूँ। हदीस पाक क्या है, दूसरे से पढ़िए, अल्लाह सलात व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। ये हदीस पाक हज़रत अबू अतिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। क्या नाम है? हज़रत अबू अतिया रज़ियल्लाहु। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 49 नहीं सवाल नंबर 50 हदीस नंबर 1099 मुस्लिम शरीफ से सही हदीस पाक। हज़रत अबू अतिया बयान करते हैं, मैं और मसरूफ ये दोनों मिलके उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में, और वहां जाकर उनसे अर्ज की, उम्मुल मोमिनीन आपसे हम एक सवाल करने के लिए आए। सवाल ये है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं, सहाबा है, उनमें 2 ग्रुप देखे हम। एक ग्रुप क्या कर रहे हैं, इफ्तार करने में जल्दी कर रहे, क्या कर रहे हो, इफ्तार करने में जल्दी कर रहे, जबकि दूसरे अफराद को हम देखे वो इफ्तार करने में देर कर रहे और नमाज भी देर से पढ़ रहे। क्या बोल रहे हो? एक ग्रुप ऐसा है वो क्या कर रहे, इफ्तार करने में जल्दी कर रहे, एक ग्रुप
लोग ऐसा है वो इफ्तार करने में देर करते और नमाज़े मगरिब भी देर से पढ़े। ये जब सुनाए तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि कौन है वो लोग जल्दी करने वाले। तो उन्होंने अर्ज़ किया उम्मुल मोमिनीन उनमें से जो जल्दी इफ्तार करने वाले हैं ना वो हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मानने वाले। उन्होंने और उनसे जुड़े हुए जो असहाब रसूल हैं वो क्या कर रहे इफ्तार जल्दी करें। जल्दी का मतलब ये नहीं है सूरज इतने डूबा कि अखीरी चीजों का इफ्तार करते रहे कभी तुम्हारे पानी पी जाए, ऐसा नहीं है। इफ्तार का जो टाइम है वो टाइम शुरू हो गया, यकीन हो गया सूरज डूब गया, उन्हें इफ्तार करने में जल्दी करें। तो ये जो है ना जल्दी करने वाले सहाबा में से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा। सूरज डूबने का जब यकीन हो जाता सरकार इफ्तार करने में जल्दी करे और नमाज भी क्या करते सरकार जल्दी पढ़ते थे। ये एक तरीका सहाबा किराम के अमल से साबित हो गया। फिर उनसे अर्ज किया गया उम्मुल मोमिनीन दूसरा ग्रुप जो है जो देर करता है इफ्तार करने में, थोड़ा देर से मुराद ऐसा नहीं कि पूरी आसमान पे रात छा गई पूरे तारे चमकने लगे, ऐसा नहीं, बल्कि रात अभी आसमान पे जो पहले क्या होता सूरज उगते ही पीलापन रहता, फिर उसके बाद लालपन आता, उसके बाद सफेदी आती, उसके गायब होने के बाद पूरी स्याही फैल जाती आसमान पे। होता है भाई वो आसमान पे पीला कलर येलो कलर और रेड कलर जो नजर आते रहता वो सूरज के डूब जाने की अलामत से रहता। उसके कुछ देर बाद सफेदी आई तो इन्हों क्या करते थे वो 10 मिनट का जो वक्फा है पीलापन और लालपन गायब होने का वो 10 मिनट क्या करते थे जब इफ्तार करने में इतनी देर करते थे 5 से 10 मिनट लेट करते थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु तो क्या करते थे 5-10 मिनट लेट करके उसके बाद इफ्तार करते थे और उनके साथ लटका दिया गया सर नीचे पैरों पर उल्टा लटका दिया गया और उनके जबड़े फटे हुए थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने पूछा इनके जबड़े फटे हुए हैं उल्टे लटकाए हुए हैं और आग का अज़ाब इनको दिया जा रहा है, ये कौन लोग हैं। हुजूर ने ये फरमाया कौन लोग हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मलाइका ने अर्ज़ किया ये वो लोग हैं या रसूल अल्लाह रमज़ान में रोज़ा रखते थे मगर अभी इफ्तार का टाइम शुरू ही नहीं हुआ उससे 1-2 मिनट पहले रोज़ा, उससे 5 मिनट पहले रोज़ा खोल लेते थे। तो ये रोज़ा खोलने में उजलत करने वाले लोग हैं। अब क्या मालूम हुआ इससे, ये मालूम हुआ कि जब तक सूरज डूबने का यकीन ना हो जाए तब तक इफ्तार नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो ये अज़ाबे इलाही के मुस्तहिक होने की अलामत है और हुजूर ने इसको बयान किया, मैंने हवाला पूरा सुना दिया। लेकिन सहर करने में इफ्तार करने में देर करने वालों के लिए रसूल पाक ने वईद नहीं सुनाई। हाँ ये फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हदीस सुना रहा हूँ, सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये भी मुस्तदरक हाकिम की हदीस सही है और बुखारी मुस्लिम के शराइत के मुताबिक सही है। हदीस नंबर 1584 है। क्या फरमाते हैं हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत उस वक़्त तक मेरी सुन्नत पर क़ायम रहेगी जब तक रोज़ा इफ्तार करने में सितारों का इंतज़ार नहीं करेगी। देखो बास सितारे जो ज़्यादा चमकदार रहते, ज़मीन के करीब रहते, गुरूब आफ्ताब होते ही फ़ौरन नज़र आने लगते। मगरिब की नमाज़ पढ़ेगी चांद देखने के लिए जब जाते अपन, चांद के साथ तारे भी नज़र आते ना, कुछ कुछ आते नहीं आते। तो इस देरी की बात नहीं हो रही, इफ्तार में हुजूर फरमा रहे इतनी देर कर दिए कि पूरा आसमान काला हो गया, बाद इशा के इफ्तार कर रहे, ऐसा लेट कर दे रहे, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट कर दे के इफ्तार कर रहे। तो हुजूर उनके लिए फरमा रहे
कि ये मेरी सुन्नत के खिलाफ है। क्या फरमा रहे हुजूर? मेरी सुन्नत के खिलाफ है। जब तक मेरी उम्मत रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करेगी, वो पीलापन लालपन ख़त्म होने और सफ़ेदपन रहने से पहले तक, सफ़ेदपन रहे तक इफ्तार कर लेगी, तो जल्दी इफ्तार करने वालों में आ जाएगा। ये मैंने पहले वजाहत कर दी। तो जल्दी इफ्तार करने वाले जो लोग हैं वो मेरी सुन्नत पर है। जो पूरी सियाही फैल जाने के बाद, पूरा इशा का टाइम शुरू हो जाने के बाद इशा के इफ्तार कर रहे, ऐसे जो लोग हैं मेरी सुन्नत पर नहीं है। ये क्यों फरमाया हुजूर ने मेरी सुन्नत पर नहीं है? क्योंकि यहूदी इशा के बाद इफ्तार करते, ये तरीक़ा यहूदियों का है, इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत पे नहीं है। किसके तरीक़े पे? उन लोग यहूदियों के तरीक़े पर है। मेरा उम्मती है, मैं बताया सो तरीक़े पे इफ्तार करना या फिर यहूदियों के तरीक़े पे इफ्तार करना, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि वो मेरी सुन्नत से क्या है, हट गए। लेकिन यहाँ अजाब नहीं सुना है सरकार, इफ्तार में जल्दी करने वालों को अजाब सुना दिए। वहाँ बात समझे नहीं समझे? अगर किसी वजह से कोई बंदा एक आध मरतबा कब तो भी देर कर दिया, तो ये देर करना खिलाफे सुन्नत है बोलेंगे, मगर हराम है नहीं बोल सकते, जहन्नमी बन जाता नहीं बोल सकते। लेकिन इफ्तार में अगर जल्दी करा, गुरूब आफ्ताब से पहले इफ्तार कर लिया, तो उसके लिए तो अजाब की वही सुना दी है सरकार। तो जल्दी करने का नहीं सोचना, थोड़ा 5-10 मिनट देर से इफ्तार करे तो बेहतर है। हाँ, अब इफ्तार का जो टाइम शुरू हो रहा कैलेंडर के हिसाब से, वो टाइम में 1-2 मिनट 3 मिनट मिला लेके क्या है मालूम है, थोड़ा डिले करके आप इफ्तार कर लिए तो बेहतर रहता। समझ रहे आप? करेक्ट अब टाइम होगा, बोले करेक्ट टाइम होगा चल खोल इफ्तार बोल के जो है ना, ऐसा नहीं करना। थोड़ा 1-2 मिनट मिला लेके, जब इतना पूरा दिन सब्र करे, 2 मिनट सब्र करने में क्या हो जा रहा उसमें, क़यामत तो नहीं हो जा रही कायम। तो यहाँ पे फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोज़ा इफ्तार करने में सितारों का इंतज़ार नहीं करेंगे, वो मेरे सुन्नत पर हैं। नबी पाक जब रोज़ा रखते तो शाम के वक्त क्या करते थे, एक बुलंद जगह पे सूरज डूबने का जब वक्त होता ना, एक सहाबी को बिठा देते थे और हुजूर उनसे फरमाते बुलंद जगह पे ठहरे हुए सहाबी से कि जब सूरज डूब गया मुकम्मल यकीन होगा तो यहाँ पे बुलंद आवाज़ से इत्तला दे दो। वो इत्तला दे देते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार फरमा लेते। ये मैंने हदीस सुना दी। तब इससे क्या बात मालूम हुई, अब तो हमको उतना जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सह रंग निकाल दिए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कैलेंडर में टाइम रहता है, अखबारात में जो टाइम आता है, करेक्ट टाइम के मुताबिक मौज़िन साहब जो है ना बजा देते, आप उसके मुताबिक भी इफ्तार कर ले सकते। कभी कभी क्या होता, मौज़िन साहब वो बजाने में देर करते, आप अपना घड़ी का टाइम करेक्ट है, आपको पता है इफ्तार का आज का ये टाइम है, तो देख ले कि आप इफ्तार कर ले सकते। सहर करने में बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैंने बताया बाज़ हज़रात क्या कर रहे हैं, अजान तक खा रहे पी रहे, तो वो वैसा खाने वालों का रोज़ा ही नहीं होता। सही क्या है, आप जो है तुलूए फजर तक कैलेंडर में देख लेना, फजर का टाइम कब से स्टार्ट हो रहा, उससे एक 5-6 मिनट पहले आप अपनी सहर करने को रोक देना, बाएहतियात नहीं रोके अगर, वैसी सूरत में आपका क्या हो जाता, रोज़ा ही नहीं होता। तो सहरंग बजने के बाद भी क्या होता, ये जो कैलेंडरों में जो टाइम देते सहर का आखिरी वक्त, वो टाइम बाएहतियात उसमें 8-9 मिनट का यानी वक्त रखते हुए क्या करते बोले तो सहर का आखिरी वक्त बता देते। क्योंकि मालूम रहता उलमा इकराम को, पब्लिक क्या करती, नहीं अभी टाइम है चलाओ लुक़मे चलाओ बोल के बोलते रहती, बोल के क्या करते, एक 5-10 मिनट की गुंजाइश रखते हुए लास्ट टाइम बता देते। तो उसमें क्या है मालूम है, कभी आप अगर लेट उठे और आप कैलेंडर का और जो है ना अखबारात का जो टाइम दिया गया सहर का लास्ट, वो टाइम देख लिए, तभी आपको और 5-6 मिनट 9 मिनट तक भी गुंजाइश रहती। मगर वो लास्ट रहता बिल्कुल। अब उसके बाद एक लुक़मा भी अगर आप खाए, सहर ही नहीं होती आपकी, सहर नहीं हुई तो रोज़ा नहीं होता। तो ऐसे बंदे के लिए दिन भर भूखा प्यासा रहना, सिर्फ तकलीफ बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो सहर के और इफ्तार के टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखते हुए आपको क्या करना है, रमज़ान के रोज़े रखना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, मैंने जो आयत तिलावत की सूरे बकरा दूसरे पारे से,
आयत नंबर 185 तिलावत की, ठीक है ना। इस आयत शरीफा में अल्लाह पाक ने फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहीदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। जो कोई रमज़ान का महीना पाले तो 29 रोज़े हो रहे तो पूरे 29 रखे, 30 रोज़े हो रहे तो उस महीने के पूरे 30 रोज़े रखे। सेहतमंद आदमी के लिए तो यही कानून है। बिला शरई उज़्र के एक रोज़ा भी छोड़ दिया तो उन्हें अगर उसका सवाब पाने पूरी ज़िंदगी रोज़े रख लिया तो नहीं पा सकता सवाब। ये पिछले जुमा आप फ़ज़ाइल समात कर चुके। अब अल्लाह पाक ने फरमाया कौन सा बंदा रमज़ान के रोज़े छोड़ सकता है। फरमाया वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फरमाया जो बंदा मुसाफिर है, हालत सफ़र में है। मुसाफिर किसको बोलते? अपने मुकाम से जहाँ उन्हें रहता 97 किलोमीटर दूर या उससे ज़्यादा दूर जाना, उन्हें 97 किलोमीटर के अंदर ही जा रहा, अगर 96 किलोमीटर तक भी गया मुसाफिर नहीं होता उन्हें। 97 किलोमीटर दूर अपने यानी निज़ामाबाद से अगर गया उन्हें तो उसको क्या बोलते? मुसाफिर बोलते। यानी अगर यहाँ से कामारेड्डी गए तो आप मुसाफिर नहीं होते, क्योंकि वो कितने किलोमीटर है? 55-60 किलोमीटर ईच है। यहाँ से बोधन गए, मुसाफिर नहीं बोलते। कितने किलोमीटर है? 28-29 किलोमीटर है खाली। तो कितने किलोमीटर जाना? 97 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर जाना तो मुसाफिर होते आप। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है जो बंदा निज़ामाबाद से हैदराबाद गया तो मुसाफिर हो जाता उन्हें, है नहीं? 100 किलोमीटर के ऊपर है, 150 किलोमीटर के ऊपर है। तो अब निज़ामाबाद से जब हैदराबाद गया तो मुसाफिर रहता। अब हालत सफ़र में उन्हें उस दिन का एक रोज़ा छोड़ ले सकता, या 2 दिन सफ़र में रह रहा, उन्हें वहाँ जाने के बाद कुछ काम वगैरह वो कर लेके आए तक 2 दिन हो जाते तो 2 दिन के रोज़े छोड़ सकता, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वो छोड़ा सो रोज़े फिर साल का रमज़ान आने से पहले अदा कर लेना उन्हें। अब नफिल रोज़े रखने के बजाय क्या करना, बाद रमज़ान के पहले वो 2 फ़र्ज़ रोज़े रख लेना जो हालत सफ़र की वजह से छोड़ा। अब बहुत सारे हजरात रमज़ान में क्या करते, सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया वगैरह कमाने के लिए जाते। अब रमज़ान में उनको जाना रहता प्लेन के ज़रिए, मुसाफिर है तो उस दिन का रोज़ा छोड़ दे सकते, उन्होंने 2 दिन 3 दिन के रोज़े छोड़ दे सकते, उनके लिए गुनाह नहीं है। ये शरई उज़्र है, बाद रमज़ान के वो रोज़ों की ख़ज़ा रख ले, ये अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है बोला अल्लाह पाक। दूसरा क्या फरमाया अल्लाह पाक ने? दूसरा फरमाया कि जो बंदा बीमार है तो वो बंदा रमज़ान में रोज़े क्या कर सकता है, वो बीमारी की हालत जब तक है तब तक के रोज़े छोड़ सकता, उसके लिए भी सहूलत है। अब बीमारी 2 किस्म की है। एक बीमारी वो है जो मौत तक नहीं छोड़ती साथ, जैसे कैंसर है, एड्स है नहीं, जैसे क्या है शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, बीपी लो होना, हाई हो जाना, इस किस्म के जो अमराज है ये मौत तक साथ नहीं छोड़ने वाले। एक बीमारी ये है। और एक बीमारी कैसी है? और एक बीमारी ऐसी है कि जो कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए रहती, बस 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इस तरीके से बंदा बीमार रहा, फिर बाद में उसको सेहत हो जाती। तब वो बंदा अगर पूरे रमज़ान के भी रोज़े छोड़ा वो बीमारी की वजह से, और बाद रमज़ान के उन्हें आने वाले रमज़ान से पहले रोज़े रख लेना। हर महीना रमज़ान में, हर महीने उन्हें अगर 3 रोज़े, 2 रोज़े, 3 रोज़े ऐसा रख लिया बोले तो फिर रमज़ान आने से पहले कवर हो जाते, होते नहीं होते। तो जो बंदा ऐसी बीमारी में है कि उन्हें वो बीमारी की वजह से रमज़ान के रोज़े तो छोड़ रहा मगर बाद में सेहत हो जाती है उसको, तो उन्हें वो रोज़ों की क़ज़ा करना है। अब बीमार कैसा है? ऐसा बीमार है वो बीमारी ख़त्म ही होने वाली नहीं है मौत तक, और वो बीमारी की वजह से उसको बहुत निढालपन हो गया, और वो बीमारी की वजह से उसको क्या हो गया, अलालत इतनी, कमज़ोरी इतनी हो गई, उसको 3 वक्त की दवा लेना पड़ता। उसको दवा नहीं लिया तो परेशानी हो जाती, फिर बीमारी बढ़ने का यकीन है, कई मरतबा उसके तजुर्बे से ये बात मालूम हो गई उसको। तो वैसा बंदा क्या करना, रमज़ान के रोज़ों का फिदिया दे देना। क्या देना उन्हें? फिदिया। फिदिया बोले तो एक फितरे की मकदार रकम
एक रोज़े के बदले किसी गरीब मुस्तहिक शख्स को दे देना। या तो वो गरीब मुस्तहिक शख्स रोज़े रखने वाला रहा तो और अच्छी बात है, अगर उन्हें रोज़े नहीं रखने वाला भी है, गरीब है, मुस्तहिक है, तो भी आप दे सकते। कितने देना? एक रोज़े के बदले आप कम से कम 100 रुपये तो दे देना। आप 100 रुपये देना, उससे बढ़ के नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत से नवाजा है तो एक रोज़े के बदले 200 भी दे सकते, 500 भी दे सकते, 1000 भी दे सकते। तो मैं ये बता दूँ मुनासिब मसला कि अगर कोई बंदा हज़ारों में खेलने वाला है तो उन्हें 100 रुपये दे ले, जो लाखों में खेलने वाला है उन्हें 200 रुपये दे ले, जो करोड़ों में खेलने वाला है उन्हें 500 1000 रुपये दे ले एक रोज़े के बदले। जितना भी ज़्यादा देंगा अल्लाह पाक उसको और ज़्यादा अजर भी देंगा, सवाब भी देंगा। फिर वो पैसे उसकी मौत से पहले जो वापस कर दिए जाते उसको, ये सब भी अजर भी मिलता, सवाब भी मिलता, सब कुछ मिलता। समझ रहे बात आप? फिर अपन बखालत क्यों करना? तो अपनी हैसियत क्या है उसके हिसाब से गरीब की मदद और ताउन कर देना। तो बताया गया कि जो ऐसा मरीज़ है या बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी आ गई, अब बुढ़ापा तो ख़त्म होने वाला नहीं रहता, ऐसा तो नहीं रहता कि हज़रत जुलेखा की तरह जवानी वापस आ जाएंगी, ये तो उम्मीद किसी को भी नहीं रहती और ये होता भी नहीं। तो अल्लाह के फजल से हज़रत जुलेखा के लिए हो गया, बुढ़ापे को पहुँच के भी जवानी वापस ले ली उन्होंने नबी के सदक़े से। लेकिन हर एक को ऐसा थोड़ा ही होने वाला है, नहीं होने वाला। अब एक बंदा 70-80 साल का हो गया, अब कई बीमारियां हो गई, उसको बीपी भी आ गई, शुगर भी आ गई, दूसरे भी कमजोरियां, नकाहतें, दवाइयां वगैरह चालू हो गए उसके। अब उन्हें तो उससे निकलने से रहा, तो अब ऐसा बंदा अब उसकी मौत आने तक उन्हें हर साल रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, उसका फिदिया दे सकता उन्हें। ये अल्लाह ने सहूलत रख दी बंदों के लिए। ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के लिए आसानियाँ की गई, पिछले नबियों की उम्मतों के लिए ये आसानियाँ नहीं थी। ये सब सरकार का सदका है जो हमको अल्लाह पाक ने इन आसानियों से नवाजा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था इस तरीके से फिदिया दे ले। अब अगर मैंने जैसा बताया मसला, रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा कोई बंदा रख ले के गुरूब आफ्ताब हुआ ही नहीं, 2-3 मिनट पहले इफ्तार कर लिया तो रोज़ा उसका टूट गया। अब जानबूझ के किसी बंदे ने रमज़ान में बग़ैर किसी वजह के रोज़ा तोड़ दिया, प्यास बहुत लग रही, नहीं होता भाई अब इफ्तार तक जो है ना रहना, बल्कि पानी पी लिया या कुछ खा लिया, भूख बहुत दबा के लग रही बल्कि, तो वैसी सूरत में वो बंदे का रोज़ा टूट जाता। अब टूट गया तो उन्हें क्या करना पड़ता? उन्हें वो एक रोज़े की ख़ज़ा नहीं रखना है रमज़ान के बाद, उन्हें क्या करना मालूम? कफ़ारा देना। पहले तो वो रोज़े की माफ़ी का, थपड़ा मार लिया तो नहीं माफ़ होता हो, मौला माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, नहीं होती माफ़ी नहीं मिलती। वैसा अल्लाह पाक उसके माफ़ी के लिए क्या बताया? वो बंदा क्या करना? बाद रमज़ान के 60 रोज़े रखना। कितने? जरा जोर से बोलो। 60 रोज़े रखना। वो भी कैसा रखना? एक साथ कंटिन्यू। एक रोज़ा भी अगर मिसाल के तौर पे 59 रोज़े रखा, 60वां रोज़ा छोड़ा, फिर शुरू से रखना उन्हें। 60 रोज़े रख के फिर वो एक रोज़ा जो तोड़ा था नहीं वो ख़ज़ा भी रखना। तो टोटल कितने रोज़े रखना उन्हें? एक रोज़ा बग़ैर शरई उज़्र के जानबूझ के तोड़ा तो 61 रोज़े रखना, तो वो गलती माफ़ होती। हम अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे बोले तो नहीं माफ़ होता, वो ऐसा करा तो जो माफ़ होता। ये अल्लाह ताला उसकी तौबा का तरीक़ा बताया। बात समझ रहे आप? तो हमारे लोग क्या कर रहे? रोज़े को तोड़ दे रहे, फिर ये कफ़ारा भी अदा नहीं कर रहे। अब अगर कोई बंदा नहीं रख सक रहा 60 रोज़े, यार रमज़ान के 30 रोज़े रखो बोले तो ऊपर नीचे हो जा रहे। अब वो जो है ना क्या है, 60 रोज़े रख के फिर एक ख़ज़ा रखना बोले तो उसका तो पूरा दमीद निकल जाता नहीं। तब वो बंदा क्या करा मालूम? नहीं बोले इतने नहीं रख सकता मैं, होता ही नहीं मेरे से, बल्कि बोले तो अब उन्हें क्या करना? अल्लाह पाक ने फरमाया फिर उन्हें 60 फ़कीरों को पेट भर खाना खिलाना। समझ रहे आप? कितना होता वो? एक रोज़े के बदले 100 रुपये हो रहे ना, तो 60 रोज़ों के हिसाब से कितने हो रहे? 6000 रुपये। 6000 रुपये उन्हें किसी गरीब मुस्तहिक को देना या 60 फ़कीरों को चुन चुन के 100 रुपये बांट देना उन्हें। समझ रहे आप? फिर वो एक रोज़े की ख़ज़ा रखा तो जब जाके उसका वो गलती और वो गुनाह माफ़ होता। ये दो ही सूरतें हैं, या तो ये करना या ये करना। नहीं मौला मेरे को माफ़ कर दे बोले तो माफ़ नहीं होता। इतने अहम तरीन रोज़े हैं, तो ये मसाइल का सीखना रमज़ान
रमजान के रोजे शुरू होने से पहले हर मुसलमान मर्द पे भी फर्ज है, हर मुसलमान औरत पे भी फर्ज है, मगर हमको सीखने की फुर्सत ही नहीं है। नहीं है, नहीं बोला आप, कितने हजारों उलमाए कराम के खिताबात है सुबह, हमको फिल्म देखने के लिए फुर्सत है मगर मसाइल सीखने को फुर्सत नहीं है। 2 मिनट में ख़त्म हो जाना वीडियो, वैसा मसला देखते हम, आधे अधूरे मसले देखते, मुकम्मल भी नहीं देखते, नतीजतन इल्म बराबर नहीं आता और फिर गुनाहगार के गुनाहगारी रह जाते। तज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन मसाइल को पेश नज़र रखते हुए रमज़ान के रोज़े अदा करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी हक़ को हक़ कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबका ख़ातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।